हाय ऑल। तो आज चलते हैं अपनी क्लास 10th की तरफ। आप अपना क्लास 10th स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने क्लास 9 तक नहीं टॉपिक देखे हैं तो आप लिस्ट में जाके वो रेफ़र कर सकते हैं। आप चलते हैं, आप ये देख रहे हैं ये सारे टॉपिक जो भी हाईलाइटेड है वो हम अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अपने अब मेन टॉपिक क्या बच रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, डाटाबेस मैनेजमेंट। देखो, अगर मैं ये डाटाबेस मैनेजमेंट करूँगा ना तो ये भी मेरे अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये मतलब सेम ही है, मेन डाटाबेस। ठीक है, और एक क्लास अपनी, दो क्लास मान लिए कंप्यूटर की और एक डाटाबेस की। तो अपना इसे कंप्लीट करते हैं क्योंकि अपने पेपर भी शेड्यूल्ड हुए हैं। तो मैं ट्राई करूँगा वेनसडे तक की या थर्सडे मॉर्निंग तक इसे कंप्लीट कर दूँ। और एक पॉइंट और, आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था ना फर्स्ट वीडियो में, तो मैंने आपको ये स्नैपशॉट दिखाया था कि 160 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज मैं इसकी नोटिफिकेशन देख रहा था तो वहाँ पर आप ये देखो 160 नहीं 170 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे सिलेबस से 170 आ रहे हैं तो आप सोच लो 10 क्वेश्चन और बढ़ गए ना इसमें। और टीजीटी में भी आ रहे हैं और पीजीटी में भी 170 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसके सब्जेक्ट बेस पे। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब मुझे जहाँ से मिला था वो मतलब रॉन्ग है। 170 क्वेश्चन अपने उसके रिलेटेड आएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, जिसमें से बेसिक जो सिंपल है 70 क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, फिर थोड़ा बहुत लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना करते हैं पहले इसको इमर्जिंग को, फिर उसके बाद एक एक दिन अपना डाटाबेस को पकड़ेंगे और फिर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट। इसको पकड़ते हैं इमर्जिंग को। ठीक है, सबसे पहले अपना एज यूजल अपना क्या चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो आ जाते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। अब देखो यहाँ पर अपना चल रहे हैं ये क्वेश्चन, मतलब सिंपल है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल आपने सुना है एआई बहुत चल रही है भाई। ठीक है, हर काम अपने आप हो रहे हैं आजकल। तो देखो एआई क्या होती है सबसे पहले चीज़। ठीक है, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसने क्या करा, जो मशीन को बना रही है जो इंसानों की तरह क्या करे, सोचे और इंसानों की तरह बिहेव करे। ठीक है, जैसे इंसान करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है उसको हम ऐसी पावर दे रहे हैं कि भैया वो खुद डिसीजन ले और लर्न करे, उसकी जो खुद अपनी वो गलतियां कर रही है उससे सीखे, जैसे ह्यूमन बींग सीख कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी मशीनें बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ऐसे तरीके से काम करे, ऐसे बिहेव करे जैसे ह्यूमन करता है अपने हिसाब से। ठीक है, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, एआई। अब आती है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग हकीकत में एआई का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसका इसका मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी उसके पास डाटा है, ठीक है, उससे क्या करता है, वो डाटा ग्रैब करता है और उससे लर्न करता है कि भैया इंप्रूव करता है कि परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अब सपोज करिए ये क्या है, स्टैटिकल टेक्निकली टू लर्न पैटर्न इन डाटा एंड इम्प्रूव ए टास्क ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लेटिव प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, जो भी उसके पास डाटा है, सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का डाटा वो कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो जो डाटा है उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इम्प्रूव करेगा अपनी परफॉर्मेंस उसके बेस पे। जैसे करिए, सपोज करिए एक बंदा है, उसने क्या करा, 10 साल चल रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं, उसे पता चल रहा है पिछले में मुझसे क्या गलती हुई थी। ठीक है, तो उसको हम ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, वो क्या करेगा। अब सपोज करिए वेदर का ले लो आप एग्जाम्पल। ठीक है, वेदर का वो प्रोडक्ट वेदर कर रहा है किससे, बेस्ड ऑन पास्ट डाटा से। ठीक है, ऐसा थोड़ी ह्यूमन बींग निकाल रहे हैं बैठ के। तो वो आजकल क्या कहती है, बंदों ने उसको इतना ऑटोमेट कर रखा है, तो वो क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन पास्ट डाटा वो क्या कर रहा है, एनालाइज की ये क्या होगा, अपने आप से वो बता रहा है। वो क्या होती है, मशीन लर्निंग। मतलब बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास स्टैटिकल टेक्निक्स है, जो भी पैटर्न आ रहा है डाटा का, हम उसके बेस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। अब आती है एनएलपी, फुल फॉर्म भी आ सकती है, और बेसिक क्वेश्चन वो 70 बता रहा हूँ, उनमें आ जाए तो आ जाए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब बात आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है। तो देखो ये क्या होती है, ये क्या करती है, कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करती है और कम्युनिकेट करती है किस पे, ह्यूमन लैंग्वेज में। जैसे कि अपना इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। अगर आपने देखा चैट बॉक्स, कहीं पर भी अगर आप कोई साइट खोलते हैं एकदम अपने पास राइट साइड में पॉपअप खुल जाता है, हाउ हाउ कैन आई हेल्प यू। आजकल सारे बैंकिंग सिस्टम में भी है। ठीक है, अब ये देख लिया, इस पीडीएफ में भी दिखा हुआ है ये असिस्टेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ यही खुल जाएगी इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैट बॉक्स है, समझ गए बात। तो अब इसमें दिख रहा है, अब इसमें टॉपिक आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंटरप्रेट रिस्पॉन्ड टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, अब बात आती है इमर्सिव एक्सपीरियंस, एआर और वीआर।
अब ऑर्गुमेंटेड रियलिटी क्या होती है, अगर आपने देखा हो कहीं पर भी जो एड्स होते हैं, डिजिटल इमेजेस होती हैं, या कोई इंफॉर्मेशन जो कि रियल वर्ल्ड से होती हैं, तो वो हमें क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपका रूम है, ठीक है, तो कई बार क्या करता है लोग आपको एक वो वर्चुअल में दिखा रहे थे कि आपका रूम बनने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है, सोफ़ा यहाँ पर लगेगा, तो क्या अगर आप अमेजन से भी ले रहे हो ना, तो आप एलईडी दिखा सकते हो कि आपकी वॉल पे कैसी लगेगी, ठीक है। तो उससे आपको वो क्या होता है, ऑर्गुमेंटेड रियलिटी, एआर जिसे कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ये क्या करता है आपके लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड ही बना देता है पूरा, ठीक है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो किसी से भी, लेकिन हकीकत में वो होते नहीं। अब बात आती है रोबोटिक्स की, ठीक है। रोबोट आपने सुना ही है कि हम क्या करते हैं, ऐसी मशीन्स बना देते हैं जो क्या टास्क करते हैं। अब देखोगे कई जगह पे क्या है, बहुत पहले आया था अमेजन ने क्या करा, सामान इधर से उठाने के लिए बहुत सारे रोबोट्स बना दिए। तो क्या यही जैसे जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे ह्यूमंस की एक तरीके से इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ठीक है। बंदों की जॉब जा रही है, पहले सपोज करिए कॉल सेंटर होते थे, लोग हमें कॉल कर रहे हैं, आजकल क्या है वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक है, एआई की मदद से हो रहा है, अपने आप कॉल आ रही है, वो कह रहा है प्रेस वन फॉर दिस वन, अगर आप किसी को भी हेल्प डेस्क को भी कर रहे हो, वो कहता है आपको ये इशू है प्रेस वन, अदरवाइज प्रेस टू, ठीक है। बहुत एंड में जाके वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर केयर वाले को करते हैं, पहले वो क्या करते हैं नॉर्मल बंदों से, तो उसने क्या करा एक तरीके से इनडायरेक्टली बहुत बंदों की जॉब खा रहा है एक तरीके से। चलो वो छोड़ो, अपना टॉपिक है, अपना टॉपिक पे ही चलते हैं। अब बात आती है रोबोटिक्स कर लिया, बिग डाटा क्या होता है। बिग डाटा क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक डाटा है बहुत लार्जर सेट में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसका पैटर्न देखते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें वॉल्यूम सपोज करिए, कोई कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो क्या करती है, अब जैसे सपोज करिए वोटिंग वाली हो गई, ये इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग निकाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं बहुत बहुत जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं एस्टिमेशन निकाल देते हैं। तो अब वॉल्यूम क्या होता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ डाटा। वेलोसिटी क्या है, किस स्पीड से वो न्यू डाटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करिए हम कर रहे हैं भाई, जैसे आप सपोज करिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब है, आप क्या कर रहे हो उस पर जब वीडियो देख रहे हो जिस टाइप की, आपको उसी टाइप की शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सपोज करिए आज मैंने WWE की वीडियो देखी, तो नेक्स्ट जैसे मेरे को मेरे जो उसमें आएगा शो बॉक्स में, वो क्या आएगी WWE की वीडियो आने लग जाएगी। तो वो क्या करता है, ये अंडरस्टैंडिंग करता है उसके हिसाब से। IoT, IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। IoT मीन्स क्या है, सिंपल वे में अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर कोई भी कनेक्टिविटी ले लो, सपोज करो कोई भी डिवाइसेस है उसकी इंटरनेट से जो कम हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, जो कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सपोज करिए कोई स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है जो आपको बता रहा है कि भैया ज़्यादा है, या स्मार्ट वॉच है जो आपकी क्या कर रही है, ट्रैकिंग कर रही है किसकी, स्टेप्स की, जो भी आप चल रहे हो, तो वो क्या होता है, ये IoT से हो जाता है। सेंसर आपको पता ही है कि भैया कहीं पर आ रहे हैं, सेंसर बनने लग जाता है कि भैया आप कई जगह पे आप मॉल में जाओगे, जैसे ही आप पास जा रहे हो उसके गेट अपने आप खुलने लग जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी क्या आ रही है आजकल, क्या कर रही है स्मार्ट सिटीज़, जैसे सपोज करिए जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करने के लिए, जिससे क्या होता है, अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ थोड़ी ईजियर भी हो रही है, बेनिफिट भी है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए ट्रैफिक सिस्टम है, ठीक है, वो सब हैंडल कर रहा है ना अपने आप ही, पूरा उन्होंने वो प्रॉपर बना रखा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, इन पे 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। एक तो फुल फॉर्म ही बन जाएगी सैस, सॉफ्टवेयर सर्विस, IF इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो है एक सॉफ्टवेयर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ये अपना प्लेटफॉर्म, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है, जो कि अपना को इंटरनेट पे दिया जाता है, मतलब कि जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, 360 हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, उन्हें डाउनलोड करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। समझ गए बात, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट पे हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप नाम ही समझ रहे हो, कई जगह पे क्या होता है, हमारे पास सपोज करिए आप लोग, वो लोग कहते हैं कि भैया मान लो मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, या आप क्लाउड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, वो वर्चुअल है, वो कहते हैं भैया आपकी स्टोरेज फुल हो गई, आप क्लाउड स्टोरेज ले लो, ठीक है। तो वो क्या वर्चुअल सर्वेज है और स्टोरेज है, वो हकीकत में क्या है, वर्चुअल है, जो हम कुछ रुपए देकर खरीद रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनेट पे हमें प्रोवाइड करी जा रही है। पास क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा क्लाउड इन्वायरमेंट है, जैसे सपोज करिए मैं डेवलपर हूँ, ठीक है, मुझे अपनी साइट को डिप्लॉय करना है,
तो मैं क्या करूँगा, इनके माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के इनके क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा अपने सॉफ्टवेयर को, ये मुझे सारा पूरा जो भी चीज़ें मुझे रन करने के लिए ज़रूरत है ना, सब चीज़ मुझे प्रोवाइड करेगा वहीं पे। ठीक है, वो क्या होता है, उसे कहते हैं पास। अब आती है बात ग्रेड कंप्यूटिंग की। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर क्या होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है, एक साथ काम करते हैं। और जैसे कोई सपोज कर लिए साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, जिसको मैंने क्या करा बहुत सारे मल्टीपल्स कंप्यूटर में डिवाइड कर दिया। ग्रिड का मतलब ही आप समझ गए कि कोई काम है उसको मैंने क्या कर दिया एक नेटवर्क पे डिवाइड कर दिया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन क्या है, मतलब मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में जाओगे तो बहुत डीप है, मतलब ये इन पे भी मतलब अगर पास को देखा जाए बहुत मतलब डिटेल में, अपना क्या कर रहे हैं बेसिक लेवल पे चल रहे हैं 10th 11th लेवल पे एनसीईआरटी के सिलेबस। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, ये क्या है कि सपोज करिए एक सिक्योर वे है, क्या कर रहे हैं हम किसी भी डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ ब्लॉक को सपोज करिए जो कि चैन से बन रहा है। तो सपोज करिए कि हम किसी भी मतलब डाटा ले लिया, आप सपोज करिए अगर मैं इसको एग्जांपल से दूं आपको, सपोज करिए आपने बिटकॉइन लिया, बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अब बिटकॉइन है वो क्या है एक तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही है ना, मतलब बिटकॉइन ले लिए आप या स्टॉक मार्केट के ले लिए, तो वो क्या हो रहा है एक सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रही है अदर फील्ड में, तो वो क्या हो जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो वो क्या करता है सारी ये देखो एक ऐसा लेजर जो कि रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजैक्शन को, सो दैट कैन नॉट बी एक्टिव, ठीक है। तो जैसे इंश्योर सिक्योरिटी। अब ये सारे हमने टॉपिक कर लिए, ये मतलब बेसिक है। अब चलते हैं अपना इसके एमसीक्यू पे, जिससे क्या होगा थोड़ा अपना आइडिया लग जाएगा, आंसर पहले ही दिखने लग जाता है, पिछली बार भी यही हो गया था। चलो अब देखो एआई क्या करता है, ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, अ नेटवर्क ऑफ सेंसर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अ फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज, अ सिस्टम डेट मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि क्या है क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेट कैन परफॉर्म टिपिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये आप समझ गए। अब इसमें आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, सपोज करिए नीचे चलते हैं, ठीक है। अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज, डाटा स्टोरेज के लिए तो है नहीं, ये डाटा स्टोरेज के लिए तो वो अलग आई एस ये सब चीज़ें लगा रहे हैं हम। और नेटवर्क ऑफ सेंसर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ये भी नहीं। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम छोड़िए कोई, सिंपल क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगले पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग, प्लेइंग चेस बेस्ड ऑन फिक्स रूल, ये तो होने गए नहीं, फिक्स रूल है, ठीक है। अब ए मशीन डेट कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय लर्निंग फ्रॉम डाटा। अगर आप याद रखो मैंने यहाँ पे बताया था, ये क्या करता है अपने स्टैटिकल्स जो भी उसका डाटा होता है उसके बेस पे सारा डाटा क्या करता है ये स्टोर करता है। मतलब जो भी सपोज करिए मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि भैया जो ये है मशीन लर्निंग, अपने बेस पे जो उसके पास डाटा है जो उसका पैटर्न आ रहा है, मैंने आपको उसका वेदर का एग्जांपल दिया था, जो भी इसकी स्टैटिकल टेक्निक्स है वो अपने डाटा और पैटर्न को लर्न कर रहा है और उसके हिसाब से हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, मशीन डेट कैन इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस बाय लर्निंग दिस फ्रॉम डाटा, ठीक है, मशीन लर्निंग का। ठीक है, तो ये अपने आप इम्प्रूव कर रही है बाय लर्निंग फ्रॉम डाटा, बेस्ड ऑन डाटा, अपने आप को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ एआई डेट फोकसेस ऑन मेकिंग मशीन अंडरस्टूड कमांड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इन्हेंसिंग द स्पीड, क्रिएटिंग न्यू लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर। अब देखो इसमें क्या करा था अपना ने, वो करा था कि भैया वो क्या करता है नेचुरल ह्यूमन बींग्स, हमने कहा था कि जो भी कहाँ गया इन द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। तो वो क्या टीचिंग मशीन टू प्रोसेस एंड एनालाइज द ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड ई आर, वी आर classes are simulated environment while digital on the real world, VR is only used in gaming, AR is used in healthcare, VR is more expensive, VR is physical object, VR uses digital element। अब आपको याद है मैंने आपको यहाँ बताया था दो चीज़, वी आर क्या करता है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दे रहा है हमारे लिए, ठीक है भाई, ठीक है। और ये क्या कर रहा है तो वर्चुअल सिमुलेटेड इन्वायरमेंट बनाया है इनने। ए क्या करता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीवी है भैया, वो टीवी करके दिखा देगा, जैसे स्नैपशॉट से है वो क्या कर देगा बंदे को बिल्ली बना के दिखा देता है, ठीक है। तो वो क्या है वो एआर का काम है। तो ये अपना ऑप्शन क्या है ये।
अरे बाबा, विच इज़ द नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डाटा। देखो थ्योरी से आएंगे, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी और ये। अब इसमें क्या आ रही है, वैल्यू नहीं है अपना, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत क्या है, थ्योरी में आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, कुछ जगह पे, क्योंकि टाइम है नहीं। देखो जैसे कन्वर्जन है वो चीज़ है, उसमें तो बंदा क्या कॉन्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे मतलब फुल फॉर्म है, बंदे को कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती है, ठीक है। अब आता है क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग डाटा ऑन लोकल सर्वर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यूजिंग ओनली प्राइवेट डाटा सेंटर, मैनेजिंग डाटा। ये तो अपना ने करा ही था ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या काम होता है, इंटरनेट पे सारी डिवाइड प्रोवाइड कर रहा है, अपना ने करा था ना। यहाँ पे कहाँ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा क्या करता है, डाटाबेस स्टोरेज सब कहाँ प्रोवाइड करता है, इंटरनेट पे। तो अपना ने ये करा था, ये क्या कर रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है जो अपना यूज़ करे विदाउट डाउनलोडिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा था, अपना को प्रोवाइड कर रहा था, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था वर्चुअल सर्वर के पास, क्या कर रहा था, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था। कहाँ गए अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग सास, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर अपना ने डिस्कस किया था ना, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, अपना ने कहा था कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सास में क्या था, डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट। तो सास का मतलब है ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट डाउनलोडिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ ना, उसे डाउनलोड थोड़ी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स स्टोरेज डॉक्यूमेंट नेम मेकिंग इट इज एग्जांपल ऑफ सास, ओके। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आईएएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात आ रही है ना भाई, ठीक है, जब भी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है, तो अगर आप यहाँ से एग्जांपल याद कर लो, अमेजन वेब सर्विस और एज्योर, ठीक है, ये किसके पार्ट हैं, आईएएस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि जो वो वाला है अपना, क्या नाम, सिंपल वाला क्या नाम, एक अपना सास, एक है आईएएस, एक है प्लेटफॉर्म वाला, ठीक है। तो जो सास है वो क्या है, एक ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। और ये क्या है कि ये वर्चुअल ऐसी वो क्या होती है, सर्वर्स या स्टोरेज डिवाइसेस है जिन्हें मैं ये क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल। तो ये क्या होती है, अमेजन क्या है, आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सर्वर्स प्रोवाइड कर रहा है, वर्चुअल सर्वर, ठीक है, जो आपको रेंट पे दे देंगे ये ले। अब आ जाता है प्राइमरी फंक्शन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या काम है भाई, internet to enable device to connect devices to internet for data chain to improve machine learning to provide software over the internet। अब देखो IoT अपना ने पढ़ा, ठीक है। IoT क्या करा था अपना ने, अगर यहाँ पे देखो IoT कहाँ गया अपना, ठीक है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट embedded sensor software other technique to connect and exchange data with other devices, okay, and system over the internet। क्या करता है, बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्ट करता है, जिससे क्या करते हैं, टू कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट फॉर डाटा एक्सचेंज, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंसर इन IoT, सेंसर क्या करता है भाई, डाटा क्लाउड टू रन मशीन लर्निंग टू प्रोसेस डाटा टू मॉनिटर एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब देखो ये क्या करता है, अगर आपने देखा होगा टेम्परेचर, मोशन या ह्यूमिडिटी है, ठीक है, सेंसर क्या कर रहा है, उन सारे डाटा को क्या कर रहा है, एक तरीके से स्टोर कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है। तो हकीकत में क्या कर रहा है, वो डाटा कलेक्ट कर रहा है। सेंसर, हाँ सच, ठीक है। विच डिवाइस टेक्नोलॉजी इज यूज टू सिक्योर ट्रांसपेरेंट, मुझे नहीं लगता इनमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दो तीन क्वेश्चन मुझे लगता है एक तो फुल फॉर्म पे ही बन जाएगा, ठीक है। और एक ये बन जाएगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वेब किसका पार्ट है, आईएस का या सास का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दो तीन क्वेश्चन आप पे बन ही जाएंगे, मतलब, और हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है। मतलब ये नहीं कह रहा कि इस पर आप ज़्यादा टाइम लगाओ, लेकिन एक बार देख लेना, जिससे कि एक बार ही पढ़ लिया तो अगर कभी और क्वेश्चन सपोज करो आपको नहीं भी याद है ना, लेकिन अगर सामने आ जाता तो एकदम दिमाग घूम जाता, मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। तो विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू इंश्योर सिक्योर ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, वर्चुअल मशीन लर्निंग। अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, सिक्योर की बात कर रहे थे, आपको याद है जब भी मैं सिक्योर की बात कर रहा था क्या कर रहा था, ब्लॉकचेन की बात, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का क्या होता है, पब्लिक सर्विसेज, ये तो सिंपल ही था, ठीक है भाई। विच इज द बेस्ट डिस्क्राइब रोबोटिक्स,
simulate himla use of computer to simulate himla to creation of intelligence that can replace human, ठीक है, the design and user to perform task नहीं सिम्युनोची, यही है ना, आ जाओ भाई। व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग अपना ने पढ़ा था कि बहुत सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नेटवर्क में, ठीक है। वेरासिटी, वेरासिटी ऑफ अ चेंज बिग डाटा। अब देखो वेरासिटी अपना ने 3 पढ़ी थी भाई, कि वेरासिटी पढ़ा था उसमें, अभी ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि भाई कौन सा उसका पार्ट नहीं होता है। तो वेरासिटी का मतलब क्या होता है? आई थिंक अनसर्टेनिटी होता है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, अनसर्टेनिटी वाला ही होता है क्या? द अमाउंट ऑफ डेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर मतलब अगर वो उसके इनडायरेक्टली में देखो तो अनसर्टेनिटी हो जाएगा, ठीक है, कोई पक्का नहीं पता मतलब आंसर क्या, हाँ ठीक है। विच सर्विस मॉडल अलाउ डेवलपर टू बिल्ड एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग हार्डवेयर। देखो डेवलपर की बात आ रही है ना भाई, तो समझ लो क्या है, क्या बताया था मैंने पिछली बार, जब भी डेवलपर की बात आती है ना, डेवलपर को जो सारा सिस्टम प्रोवाइड करता है ना, वो प्लेटफॉर्म पढ़ाता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सपोज करिए स्प्रिंग बूट चलाना है, मुझे तो पूरा सेटअप चाहिए ना रन करने के लिए, जार चलाने के लिए, रन करने के लिए जावा चाहिए, हर चीज़, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द ब्लॉकचेन। अब देखो ब्लॉकचेन क्या कर रहा था अपना ने यहाँ पर देखा था, कहाँ गया ब्लॉकचेन वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर डेट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सारी जगह पे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अगर यहाँ से नाम से भी आप समझ रहे हो, तो डिसेंट्रलाइज एंड ट्रांसपेरेंट लेजर, ठीक है। विच ऑफ द एज कंप्यूटिंग इन आईओटी। अब देखो भाई एज कंप्यूटिंग आईओटी, अब इसमें फिर से आईओटी का क्वेश्चन आ गया। आईओटी अपना ने क्या पढ़ा था भाई, ठीक है, आईओटी पढ़ा था अपना ने ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट सेंसर, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं जो कि डाटा को एक्सचेंज करने के काम आती है इंटरनेट पे, ठीक है। क्लाउड प्रोसेसिंग टू प्रोसेस डाटा क्लोजर टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सेंसर टू स्टोर डाटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ये क्या करता है, आईओटी क्या करता है, अपना जो भी डाटा है ना उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, डाटा जनरेशन करता है, तो उसके काम में इसलिए आता है यूज़, ठीक है। एज कंप्यूटर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डी एप। अब देखो ये आया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो आपने वो करा था डिसेंट्रलाइज वाला भी हमने यहाँ पे करा था, कौन सा, ब्लॉकचेन, उसमें एग्जांपल क्या दिया था, बिटकॉइन, क्योंकि ये फेसबुक गूगल मैप ये क्या है, आई एस पास उनके आ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन बी बिजनेस। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होता है कि भैया इंक्रीज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, ये तो हो ही जाती है भाई क्लाउड पे, नियर पॉइंट एंड लोकल सेंट्रलाइज, ये तो है ही, इंक्रीज ही है भाई, ठीक है। तो ये बन गया क्वेश्चन। देखो एक तो आपने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल चीज़, इन तीनों की फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, आई एस मीन्स पास, एक तो ये इन पे क्वेश्चन बनेगा, मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं डीप करके, लेकिन आएंगे नहीं, ठीक है। एक आपको ये समझना है कि जो एआई है ना, मशीन लर्निंग, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और एआई और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस क्या होता है। और ये आ गया एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा हमारा, कहाँ गया, ये एक आपने 4 पॉइंट करने हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, 3। एक हमारा क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, ठीक है, कि भाई सास का वो किसका एग्जांपल, सास का क्या है। तो आपने क्या करना है, एक दो कर लेना, सास का जैसे गूगल ड्राइव है, और जब भी वो कह रहा आई डबल ए एस का ना, तो आपने याद करना है अमेजन वेब सर्विस या एज्योर, ठीक है, 2 पॉइंट। ओके गाइस, अब हमने यहाँ तक तो टॉपिक कर लिया, अब अपना करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल मेरे ख्याल से सबसे इजी टॉपिक है, एक बार अपना कर लेंगे तो उसमें, क्योंकि वो अपना को कमांड रन करनी है, वो अपना एसक्यूएल में चलाएंगे और आराम से करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो